हाय गाइस, तो आप सभी को बोलूँगी गुड आफ्टरनून। और अब बजे हैं दिन के 1:15 और वानिश को लेने जाऊँगी और बेसिकली रेडी हो गया है। ये मैंने माउंट आबू से एक बैग लिया था, ज़्यादा परचेजिंग नहीं करी है, तो ये है। और बाकी अभी जस्ट निकलूँगी, देखती हूँ अगर स्कूटी चालू हो जाती है, क्योंकि उसकी जो बैटरी है वो लो हो गई थी। तो देखते हैं, एक्चुअली स्कूटी काफ़ी पुरानी है। अब तो मैं चाहती हूँ कि ये बेच के नई स्कूटी ले लूँ। और बस अभी जाती हूँ वानिश को लेने के लिए। और ओला भी करनी पड़ेगी मुझे, या तो मैं सोच रही हूँ पहले ही ओला कर लेती हूँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि जैसे बारिश का मौसम भी हो रहा है तो आने में भी टाइम लगता है। तो आपसे मिलती हूँ आगे, थोड़ा बहुत आपको और जयपुर घुमा दूँगी। तो ये दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा जो हमारा रूट रहता है आने जाने का। तो ये न्यू सांगानेर रोड है और ये आ गया है मांगी आवास, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो ये बेसिकली प्रॉपर मांगी आवास रोड है। और यहाँ पे क्या नहीं है दोस्तों, आपको यहाँ पे बिल्डिंग्स मिलेंगी, इंडिपेंडेंट हाउस मिलेंगे, साथ में सब तरह की शॉप्स मिलेंगी। तो ये है, थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रही थी। और बाकी वानिश खुश हो रहा था, आज उसका सुबह जाने का मन नहीं था, लेकिन चला गया था क्योंकि उसका एग्ज़ाम था। और फिर वो बहुत खुश हो रहा था मुझसे मिलके। हाय गाइस, तो हम लोग आ गए थे घर, और घर आके खाए कढ़ी और रोटी बना के गई थी मैं। प्लस ये कि वानिश के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज उसका जो एग्ज़ाम था वो था, काय का एग्ज़ाम था वानिश, ईवीएस का था। अच्छा हुआ उसका। तो अब उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम है और उसकी कॉपी मिल नहीं रही है। 2 बैग्स हैं उसके, दोनों में ही नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है रह गई स्कूल में। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये फ़ायदा है कि इनका जो स्कूल का ऐप है उसमें मैम सारी फाइल्स वगैरह डाल देती है, और कुछ रिवीजन भी जो उन्होंने करवा रखा है वो भी डाल के रखा है। तो रिवीजन तो मैंने कॉपी में उतार लिया था। तो ये जब गया हुआ होता है तो मैं कॉपी में सारी चीज़ें उतार लेती हूँ, अभी आपको दिखाऊँगी। और थोड़ा क्योंकि मैं खुद ट्यूशन्स लेती हूँ, तो ये है कि 5 to 8:30 मेरे ट्यूशन चलते हैं आजकल, कम से कम 3.5 घंटे लगातार। तो फिर मुझे क्या है कि बाद में टाइम नहीं मिलता है। हस्बैंड भी आ जाते हैं 7:30 तक, तो फिर मुझे 8:30 के बाद खाना बनाना होता है। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ इसका। ये है, ये मैंने इसका बना के रखा है, ये तैयार है इसका। बस अब मैं इसको कराऊंगी। और किस तरीके से मैंने पहले के करा रखे हैं देखिए सारा। कॉपीज़ तो उसके पास पुरानी बहुत सारी है। ये 3-in-1 कॉपी मुझे मिली थी, ये ईवीएस का काम करवाया मैंने इसको। और ये इसकी कॉपी देखिए, ये 3-in-1 कॉपी है इसकी, तो इसमें करा देती हूँ मैं। और अभी मैंने ये रिवीजन वाला पार्ट है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश टीचर दोनों का आएगा, कि थोड़ा सा मैंने उतार रखा है और थोड़ा मेरे को और करना है। बेसिकली इसकी क्योंकि कॉपी नहीं मिल रही थी तो मेरे को टेंशन हो गया था। तो कॉपी तो मुझे लगता है कि स्कूल में ही रह गई, हो सकता है मिसप्लेस हो गई हो या फिर मैम के पास हो। तो कल मुझे बात करनी होगी, क्योंकि या तो इनके क्या है कि डायरेक्ट मैम से बात नहीं कर सकते फ़ोन पे, उसके लिए आईडी होता है, या तो आप आईडी पे मेल करके बात करो। तो ये है, तो इस बारे में मुझे बात करनी होगी। बाल फैल रहे हैं क्योंकि ऑटो से आए थे हम लोग। और मेरी स्कूटी दोस्तों बेचने का टाइम आ गया है लगता है, क्योंकि क्या है कि बहुत परेशान कर रही है। मेरी शादी से पहले की स्कूटी है, और बेसिकली हमने कब ली थी, 2012 या 13 में लिए थे। तो ये है। और बाकी ये है कि अच्छा लगता है उसके लिए, जब मैं इस तरह से वर्कशीट वगैरह तैयार करती हूँ वानिश की कॉपी में। तो अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, क्योंकि इंग्लिश रीडर का काम भी है, फिर इंग्लिश ग्रामर का भी है। इंग्लिश ग्रामर का इसका ज़्यादा काम है। तो अच्छा है, मैम ने वो इसका जो ऐप है स्कूल का, उसमें सारी फाइल्स डाल रखी है कि बुक के अंदर उन्होंने क्या क्या काम कराया है वो, और जो इंग्लिश ग्रामर की कॉपी है उसमें जो काम कराया है वो। तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए, तो इसका बनाऊंगी मैं। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी जैसे 2:30 बजे हैं दिन के, तो ये है कि हम थोड़ा सा सो जाते हैं, फिर हम उठते हैं 4 बजे तक। 4 बजे किसी भी हालत में उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं 5 से 8:30 बजे तक आते हैं पढ़ने के लिए। तो अब धीरे धीरे बच्चे बढ़ रहे हैं, तो ये होता है ना कि अभी वैसे मैं यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड बच्चे ले रही हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत ही शैतान बच्चे हैं। और तो मैं लिमिटेड ही लेती हूँ, जो सच में स्टूडियस हैं बच्चे, जो रियल में पढ़ना चाहते हैं, उन्हीं को लेती हूँ। तो लिमिटेड ही बच्चे रहते हैं, क्योंकि अगर लिमिटेड होंगे तो और उनको अच्छे से पढ़ा पाऊँगी। तो ये है। और बाकी बस यही है। और कुछ आपके साथ होगा तो और शेयर करती रहूँगी आगे। तो अभी तो ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।